तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग मैथ में बेसिक कुछ सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? समीकरण सीखने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास बच्चे जब आते हैं तो कहते हैं कि सर हमको बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन का बनाया है। मैंने बहुत सारे वीडियो नहीं बनाए, मैंने 2 वीडियो बनाया है जो कि जिससे आप नॉर्मली आप सिंप्लीफिकेशन सीख सकते हैं, सरलीकरण आप सीख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समीकरण, और सबसे आसान सवाल को लेंगे, किस तरह से हल किया जाता है उसको लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे सीखेंगे। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है x + 3 = 8। अब ये बताइए कि समीकरण जो है, पहले ध्यान दीजिएगा, समीकरण में ये x वाला पद है, तो आपको पहले समझ जाना है कि x वाले पद को x हो सकता है, y हो सकता है, या हमारा सवाल z के रूप में रख सकता है, abc के भी रूप में रख सकता है। ठीक है, तो इस वाले चीज को ना हम लोग कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर कहते हैं, याद रखना है। और गिनती वाला जो भी अंक होता है उसे बाबू हम लोग अचर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी अंक ले लीजिए जो गिनती की संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग, हमारे पास जो चर वैल्यू है, मतलब यहाँ पे x + 3 = 8 जो है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x का मान बताना है। और समीकरण में बता रहा है कि इसके यानी इस चीज की तुलना इससे किया गया है। ठीक है, तो हम आपको डायरेक्टली बताएंगे लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। आपको हम तरीका बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे x का क्या वैल्यू आएगा जो बराबर 8 हो जाएगा। देखिए समीकरण बनाने का तरीका ये है कि आपके पास एक तराजू है। ठीक है, एक तराजू है, ये पकड़ने आपका है। तो इस तराजू को हमको बराबर करना है। बराबर करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास x + 2 है और यहाँ पे 5 kg है। तो हमारे पास एक तराजू पे हमें 5 kg का बटखारा चढ़ा हुआ है, और इस वाले तराजू पे हमें कुछ सामान है जो 2 kg पहले से तो है, लेकिन एक सामान है जिसको हमको पता नहीं चल रहा कि इस पर और कितना रख दे कि जो हमारा ये दोनों बराबर हो जाए। लेकिन एक तराजू पे आपको 2 kg का कोई सामान है, लेकिन इस पे और कितना रख दे कि हमारा सामान जो होगा वह 5 kg हो जाएगा। तब बोले सर इसमें 2 kg तो पहले से है, 3 kg रख देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ही यहाँ पे जो आप 3 निकालने का जो तरीका हुआ वही हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि x का, यहाँ पे x के यहाँ पे हम क्या करते हैं? खाली घर बनाते हैं। एकदम अच्छा से समझते चलिएगा, सीखने वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद आप तो लगातार बहुत सारा बना सकते हैं। +3 = 8। आपसे हम पूछेंगे कि बताइए x का तो मान हमें बताना है, तो हम आपसे बोलेंगे कि x के में 3 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे कौन ऐसा अंक होगा जिसमें 3 जोड़ने पर 8 हो जाएगा। 3 जोड़ने पर यहाँ पे खाली जगह, खाली बॉक्स जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यानी उसमें 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। तो आप बोलेगा सर यहाँ पे खाली बॉक्स में यदि हम 5 लिख देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा वैल्यू, यानी x का मान हमारा क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। यहाँ पे आप तो 5 बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पे 5 होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। कैसे बोले कि सर 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यही तरीका हमें निकालना होगा तरीका से, यही चीज जो है इसी तरीका को हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, x, और आपको याद रखना है कि यदि इधर प्लस में रहेगा तो बराबर के उधर जाके हम कैसे, आप बोलेंगे कि सर आप बताइए ये 5 हम कैसे जाने कि 5 होगा? तो हम बोलेंगे कैसे कि 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तब हम जाने कि 5 आया है ना। आपसे कोई पूछ दे तो 5 तो बोल दिया कि 5 कैसे आएगा, तो आपको बताना है कि यह 8 में से, इस 8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को माइनस करेंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए, अब सवाल बनाने का तरीका क्या है, ये बस समझने के लिए था। ठीक है, x बराबर इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, या 8 में से कितना? 3 को माइनस करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि x का मान 5 हो जाएगा। यदि हम x के जगह पे 5 डालेंगे तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा, हम जांच सकते हैं कि क्या यह वैल्यू सही आया है कि नहीं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास y + 7 बराबर हमारे पास एक ऐसा वैल्यू दे दे, मान लीजिए कि 9 दे दे, और कहे कि यहाँ पे हमें y का वैल्यू बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? तो बोलेगा कि सर आपने तो जस्ट बताया था, तुरंत बताया है कि 9 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा y का जो वैल्यू होगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से
बहुत सारा सवाल बना सकते हैं, बहुत तरीका है सवालों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। यहाँ पे इंप्लाइज दे दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो मान लीजिए कि 3 × x + 5 बराबर हमें यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे दे देते हैं 18, ठीक है। तो कहते हैं कि x का मान निकालिए। इस तरह का सवाल बच्चे करने से डर जाते हैं। आपको करना क्या है बाबू, ध्यान देना है। इस 3 में ना, इस 3 से इस दोनों में हम लोग गुणा करेंगे। तो 3 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, 18। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3x बराबर, इधर प्लस में 15 है तो बराबर कुछ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। तो 18 माइनस में क्या हो जाएगा, 15, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह से सवाल होगी। और मान लीजिए हमें एक तरीका और सवाल का लेते हैं। मान लीजिए x/2 बराबर, यहाँ पे हम दे देते आपको 6 दे दे। अब हमें इस सवाल का आंसर बताइए। तो बोलिएगा सर बहुत आसान है। तरीका क्या है बाबू, ध्यान देना है आपको। इसके बटा में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 तो जरूर है। तो 1 को इसमें, यानी इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, आड़ी तिरछा गुना करते हैं। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 में जैसे ही x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम 12 डालेंगे x का मान, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, आपका आंसर 6 आ जाएगा। क्या, हमको सिर्फ टाइप समझते चलना है, टाइप समझते चलिए। काफी आसान सवाल होता है, इस तरह के सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई झमेला नहीं है, ठीक है बाबू, कोई झमेला नहीं है। आपको बस बेसिक सीखते चलना है। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमारे पास 5x - 12 यानी 5 - 12 बराबर, यदि यहाँ पे हम दे दें कितना, 18, और कहें कि सवाल का आंसर कितना होगा, तो आपको मैं फिर से बता दूं। चलिए यहाँ पे आप कर दीजिए, 13 कर दीजिए, ठीक। तो 5x इंप्लाइज देंगे 5x, और यहाँ पे आपको फिर से बता दे कि यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो उधर जाने के बाद माइनस होगा, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो बराबर के उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस इधर से आएगा क्या हो जाएगा, ये 12। तो इंप्लाइज के बाद क्या कर देंगे, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 13 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 बटा में, ये जो है बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, तो 25, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए एक तरह का सवाल तो ये भी हो गया कि सर यहाँ पे माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि 2x बटा में 3 और यहाँ पे 5 बटा में यहाँ पे दे दे 6। अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे, हल करने का और सारा भी तरीका है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग का बेसिक अच्छा होने लगेगा तो उसको हम सीख भी लेंगे। चलिए इसमें क्या करना है बाबू, मैंने आपको बताया है कि आपको आड़ी तिरछा गुना करना है। हम ऐसे भी इधर से इधर काट के हम काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं उसे काटना है, ठीक है। इधर आड़ी तिरछा गुना करेंगे, यहाँ पे 2x में हम गुना करेंगे 6 से, याद रखिएगा, और आप 5 में गुना करेंगे 3 से, यानी इसमें इससे गुना हो गया, इसमें इससे गुना हो गया, और इसमें इससे गुना हो गया। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12x, यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटा में 12। अब कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है सर, यह कट जाएगा 3 से, तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा बाबू, 5 बटा में 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। तो इस तरह से जब आप आसान सवाल को बहुत आसान तरीका से और बहुत अच्छे तरीका से करते हैं तो आपको समझ में आता है। मैंने इस यहाँ पे एक सवाल, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल, ठीक है, और कुछ सवाल को आपको बतलाते हैं। यहाँ पे आपको समझ क्या होगा कि x का मान कितना कैसे निकला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5 + x बराबर, यहाँ पे हम दे दें आपको -6। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पे इंप्लाइज देंगे, और x इधर यह प्लस में 5 है और इधर में -6 है, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर कर देंगे सर -11 हो जाएगा। यही तो हमारा आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत? तो सवाल को मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका फिर पार्ट दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं कुछ और कठिन जो है समीकरण को बताऊँगा। कुछ उसमें लगेगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यदि आपको कोई भी सवाल में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे आप पूछिए, वहाँ पर आपकी समस्या को
समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।